कल मैं बैठा हुआ था अपने कुछ मित्रों के साथ, तो वहाँ पे कुछ चर्चा हो रही थी। तो चर्चा में एक मुद्दा ये भी उठा कि भाई धर्म की क्या आवश्यकता है, आज के युग में धर्म की क्या उपयोगिता है। और जहाँ पे धर्म और धर्म गुरु जितने भी हैं वो हमको सही मार्ग पे चलने को बताते हैं, लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि जितने धर्म गुरु हैं वो स्वयं अपने आप में भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं, जेल की हवा खा रहे हैं। तो वो हमको सही रास्ता कैसे बताते हैं। और धर्म आज खुद में कलंकित होता जा रहा है, तो हमको कहाँ से सही मार्ग पे ले जाएगा। थोड़ा सा इस बात को समझना पड़ेगा कि भाई धर्म छोड़ने के लिए इतनी उत्सुकता क्यों होती है। ये भी बात हुई कि जितने ये धर्म गुरु हैं ये सब पाखंडी हो गए हैं, सब ढोंगी हैं और सब वैसे ही हैं जैसे दो तीन पकड़े गए हैं। और वो दो तीन नाम लेकर के सभी लोग जितने भी हैं सभी धर्म गुरुओं को बदनाम करते रहते हैं, धर्म को बदनाम करते रहते हैं कि धर्म तो चीज़ ही बेकार है, धर्म में तो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, पाखंड है और जितनी भी बेकार की चीज़ें हैं वो सारी धर्म में हैं। तो धर्म छोड़ने के लिए इतने उत्सुक क्यों हो भाई। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, ठीक है ना। तुम्हारे अंदर अगर इतनी ही सजगता है तो वो सजगता सारे क्षेत्रों में दिखनी चाहिए, और तो किसी क्षेत्र में वो सजगता दिखती नहीं। तुम्हारी सजगता सारी कहाँ दिखती है? धर्म के क्षेत्र में। तो ऐसा क्यों है भाई। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, सुनिएगा और प्लीज इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, कुछ बातें आपको समझ में आएंगी। कैफे कॉफी डे में अभी पिछले साल या पिछले के पिछले साल एक स्कैम हुआ था। विजय सिद्धार्थ वहां के जो ओनर हैं उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था। उन्होंने कुछ लोन वगैरह ले लिया था और उसको वो चुका नहीं पाए थे और फिर वो मिसिंग हो गए थे। तो वहां पे भी स्कैम हुआ, वहां पे भी स्कैंडल हुआ। तो कैफे कॉफी डे जाना छोड़ दिया क्या? कॉफी पीना छोड़ दिया क्या? पिछले साल बॉलीवुड में कितनी सुसाइड हुआ, कितने एक्टर एक्ट्रेसेस पकड़े गए, बॉलीवुड छोड़ दिया क्या? धर्म के क्षेत्र में एक आध धर्मगुरु कोई ऐसा मिल जाता है और मीडिया उसकी एक हाइप बना लेती है, उसके ऊपर कीचड़ उछालती है और फिर हम कह देते हैं कि नहीं नहीं भाई सभी ऐसे होते हैं और धर्म ही बेकार की चीज है, धर्म ही छोड़ दो। क्या उत्सुकता है। आप लोग जूते पहनते हैं नाइकी वगैरह के, तो नाइकी वगैरह के जो आप लोग जूते पहनते हो, ये कंपनियां कितनी बार पकड़ी जाती हैं। इन्होंने चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल करके रखा होता है, बांग्लादेश में, नेपाल में, भूटान वगैरह में इन्होंने कितनी बार चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल करके रखा होता है। आप छोड़ देते हो, आप जूते पहनना छोड़ देते हो। धर्म कैसे छोड़ देते हो? धर्म कैसे छोड़ देते हो? 1998 में बिल क्लिंटन और मोनिका लेविंस्की का सेक्सुअल मिसकंडक्ट सामने आया था। उसके बाद से अगर आप इतने ही सजग हो तो उसके बाद से आपको ये कह देना चाहिए था भाई अमेरिका के जितने राष्ट्रपति हैं सब ऐसे ही होंगे, सब ऐसे ही होंगे। और यदि सब ऐसे ही हैं तो ओबामा को जाकर के नोबेल प्राइज क्यों दे आते हो भाई? व्हाइट हाउस की उसी गद्दी पे ओबामा भी बैठते हैं जिस गद्दी पे क्लिंटन बैठता था। कैसे? वहां तो कुछ छोड़ते नहीं। इंदिरा गांधी का 1971 में चुनावी कैंपेन के दौरान सामने आया था इलेक्टोरल करप्शन। उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी को गलत तरीके से यूज किया था इलेक्शन में। और फिर उसके बाद उनका विद्रोह भी हुआ था, उनसे रेजिग्नेशन की मांग भी की गई थी। तो उन्होंने पूरी कंट्री में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया था, रेजिग्नेशन नहीं दिया था, मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया था पूरी कंट्री में। तो आपका भारत की डेमोक्रेसी से विश्वास ही उठ जाना चाहिए था। फिर क्यों चले जाते हो वोट देने के लिए भाई? अगर एक धर्म गुरु खराब निकल गया
यदि एक धर्म गुरु कोई खराब निकल गया तो आप कहते हो कि धर्म ही बेकार की चीज है, सारे ही वैसे होता है। क्यों चले जाते हो? इतना ही छाछ फूक फूक के पीने वाले हो। और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, ऐसे अनेकों उदाहरण। आईपीएल में कितनी बार मैच फिक्सिंग होती है, कितनी बार ये चीजें सामने आती हैं आईपीएल में। आईपीएल तो बढ़ता ही जा रहा है, वहां क्यों नहीं कहते कि भाई हम आईपीएल छोड़ देंगे, आईपीएल बेकार की चीज है। यहाँ तो मैच फिक्स्ड होते हैं पहले से, आईपीएल बढ़ ही रहा है, धर्म कैसे छोड़ देते हो? बताओ, धर्म छोड़ने की इतनी उत्सुकता क्यों है कि बस मिला नहीं कि छोड़ दिया? मैं बता रहा हूं कि धर्म छोड़ने की इतनी उत्सुकता क्यों है। धर्म क्या कहता है कि भाई भोग में शांति नहीं है, और हम हैं भोगवादी। धर्म पीछे से आकर के कह देता है कि भाई भोग में शांति है नहीं, केएफसी में लेग पीस चबाने जा रहे हो, धर्म पीछे से आकर के कहेगा कि भाई भोग में शांति नहीं है। तुम कहोगे धर्म चीज ही बेकार है, हटा के फेंक दो इसको। तो ये है तरकीब। अब ऐसे कैसे फेंकोगे? तो कुछ धर्म गुरुओं के नाम रट लिए हैं तुमने। कितने संत हैं, कितने भक्त हैं भारत में, पूरे भारत में, अंदाजा भी अनुमान भी है। उनमें से कुछ लोगों का नाम रट लिया है आपने, और उन्हीं का नाम ले लेकर के बार बार धर्म को बदनाम करते हो। पूछते हो धर्म की उपयोगिता क्या है? कोई एक क्षेत्र आप मुझे ऐसा बता दो जहां पे स्कैम और स्कैंडल ना हुए हों, बताओ ना मुझे। आप मेडिकल क्षेत्र की बात करते हो, मेडिकल क्षेत्र में भी कितनी बार ऐसा होता है, आईसीयू में बॉडी रख लेते हैं, उसके बाद परिवार वालों को भी मिलने नहीं देते, और फिर वो व्यक्ति मर जाता है, बॉडी रखे रहते हैं, पैसा घसीटते रहते हैं। वहां आप नहीं कहते कि डॉक्टर्स के पास हम जाएंगे ही नहीं, वहां आप नहीं कहते। चलो आप यहाँ पे तो ये कहोगे भाई मेडिकल फैसिलिटीज तो नेसेसिटी है ना, अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो हम ठीक कैसे रहेंगे, मजबूरी हमारा डॉक्टर के पास जाना। तो एक बात बताओ, अभी बेंगलोर में एक व्यक्ति था, उसने जोमेटो से पिज्जा ऑर्डर किया, शायद रेस्टोरेंट ने उसके ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया था। उसने जब रिफंड की मांग की तो उसके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकाल लिए गए, फ्रॉड हुआ उसके साथ। वहां नहीं कह देते हो कि जोमेटो से हम मंगाएंगे ही नहीं। धर्म गुरु एक दो ऐसे निकल गए तो तुरंत धर्म छोड़ने को तैयार हो जाते हो, कह देते हो कि सब धर्म गुरु ऐसे ही हैं। बॉलीवुड में एक से एक चमकते सितारे हैं जो कितनी बार जेल में रह के आए हैं, उनकी फिल्में लगातार हिट कराए दे रहे हो। धर्म छोड़ने की बड़ी उत्सुकता है, क्यों? क्योंकि धर्म भोगने नहीं देता ना, और हमारी प्रवृत्ति बिल्कुल जानवरों वाली है। हम चाहते हैं भोग, हम चाहते हैं नोचना। कोई व्यक्ति आ जाए हमारे सामने, हम उसको नोचना चाहते हैं। कोई वस्तु आ जाए हमारे सामने, हम उसको नोचना चाहते हैं। ये जानवरों वाली प्रवृत्ति है। आए तो हम भाई जंगलों से ही हैं, एवोल्यूशन तो यही कहता है, तो वृत्तियां तो वही हैं। और फिर हम कहते हैं कि धर्म की उपयोगिता क्या है। बताओ मुझे, नहीं होगा धर्म तो कौन बताएगा तुम्हें सत्य प्रेम करुणा के बारे में? बताओ कौन बताएगा? हटा दो बिल्कुल धर्म किसी बच्चे के जीवन से, वो क्या बन के बाहर आएगा मुझे बताओ, वो क्या बनेगा? कोई बच्चा पैदा होता है तो वो क्या पैदा होता है? उसका शरीर केवल इंसान का होता है, उसकी चेतना अभी जानवरों के तल की है, चेतना अभी जानवरों के तल की है। उसकी चेतना का उत्थान, उसकी चेतना का विकास कौन कराता है? धर्म। संविधान, अभी एक फेसबुक पे आया कुछ कि भाई ना गीता ना कुरान, सब है संविधान। हमें गीता की भी आवश्यकता नहीं है, हमें कुरान की भी आवश्यकता नहीं है, हमारे पास तो संविधान है। सामाजिक प्रगति के लिए संविधान काफी है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेम करना सिखाया गया है मुझे बताओ? किस डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यह बताया गया है कि करुणा रखो सभी जीवों के प्रति? संविधान के किस अनुच्छेद में बताओ? नहीं होगा धर्म, कौन बताएगा तुमको? ग्लोबल वार्मिंग हो गई, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया, क्लाइमेट कैटास्ट्रोफे हो गया,
इन सब समस्याओं का मूल कारण क्या है, जरा बताओ। इन सब समस्याओं का मूल कारण है कंजम्पशन। और कंजम्पशन कौन सिखाता है? कंजम्पशन कौन सिखाता है? धर्म सिखाता है। धर्म तो कहता है भोगे रोग भयम कम भोगो, कम भोगो अधिक सुखी रहोगे। कंजम्पशन कौन सिखा रहा है? दुनिया सिखा रही है भाई। और धर्म क्या बताता है? कम भोगो, कम भोगो। तो धर्म कैसे समझ में आ जाएगा? भर्तहरि वैराग्य शतक में भर्तहरि कह रहे हैं तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा का कभी अंत नहीं होता, इसलिए कम भोगो। अपनी इंद्रियों पे काबू रखो, कम भोगो। आग में घी मत डालो, आग में घी डालने से आग बुझने वाली नहीं है। और तुम लोग कहते हो कि धर्म बहुत बेकार की चीज है। वास्तविकता में बेकार की चीज है, कोई उपयोगिता नहीं है धर्म की। कहते हैं सामाजिक प्रगति के लिए जैसे बताया संविधान आवश्यक है, तकनीकी प्रगति के लिए विज्ञान आवश्यक है। अच्छा, एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक का गला ना काट दे, इसके लिए उन्हें क्या बताया जाना चाहिए? धर्म बताया जाना चाहिए कि नहीं? एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक का गला क्यों नहीं काटेगा, मुझे बताओ। उनके पास पूरे कारण हैं एक दूसरे का कत्ल कर देने के लिए। उनके पास प्रतिस्पर्धा है, उनके पास द्वेष है, उनके पास व्यवसायिक प्रतिद्वंदता है। वो क्यों एक दूसरे का गला नहीं काटेंगे? उन्हें रोकेगा कौन ये करने से? धर्म। धर्म बेकार की चीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि धर्म कह देता है कि भैया जितने में जीवन चल जाए उतना रखो अपने पास, बाकी बांटना सीखो। यहां संचय और संग्रह करने के लिए नहीं आए हो, तो धर्म बेकार की चीज हो जाती है। तो इन सारी बातों को आपको समझना पड़ेगा भाई। और ऐसे ही मत कीचड़ उछाल दिया करो किसी भी क्षेत्र पे जब तक उस क्षेत्र के बारे में सारी जानकारी आपको ना हो। तो कितने लोगों ने गीता पढ़ रखी है, कितने लोगों ने उपनिषद पढ़ रखे हैं। अगर मैं अभी आपसे उपनिषदों के नाम पूछ दूं कि मुझे 5 उपनिषदों के नाम बता दो, और हम सनातन धर्मी हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, और हमें उपनिषदों का नाम नहीं पता है, हमें अपने उपनिषदों का नाम नहीं पता है, 5 उपनिषदों का नाम नहीं पता है तो 108, पढ़ने की तो बात दूर की है। और उसके बाद हमें धर्म का ABCD भी नहीं पता, क ख ग भी नहीं पता, उसके बाद धर्म पे कीचड़ उछालते हैं। अरे धर्म तो बिल्कुल नीरस चीज है, इसमें तो कोई रस ही नहीं है। क्यों कर रहे हो ऐसा? निवेदन है, मत करो ऐसा। न्यूटन की कौन सी लॉ बताती है कि भाई कंपैशन के बारे में? न्यूटन्स लॉ ऑफ कंपैशन सुना है क्या कभी? सुना है? कौन सा विज्ञान बताएगा अहिंसा के बारे में? धर्म ही बताएगा, धर्म ही सिखाएगा ना।